नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर हर दिन की तरह आपके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, और जो मेरा है वो आपका भी है, वो ज्ञान आप तक पहुंचाने के लिए। प्रिय दर्शकों, पिछले 3-4 कार्यक्रम जो मैंने बनाए वो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे ज्योतिष के, जो 101% घटित हो रहे थे कुंडली के अंदर। आप उन्हें योग कहिए, ज्योतिषीय सूत्र कहिए, जो आपकी इच्छा हो वो आप कह सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज फिर मैं एक ऐसा ज्योतिषीय सूत्र लेके आया हूं आपके सामने। कई बार आपने देखा होगा, आपने जीवन में कुछ नहीं किया, ना आपका कोई लेना ना देना है, लेकिन आप गलती से उनके साथ चले जाते हैं और लड़ाई झगड़ा हो जाता है और वहां पे आपको चोट लग जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि उनकी मृत्यु तक हो गई, जबकि उसका कुछ लेना देना वहां पर था ही नहीं। ये किस कारण होता है? प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आप अपनी कुंडली उठाइए, अपने बच्चे की कुंडली उठाइए, क्योंकि बच्चे को नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। अगर उसकी उम्र युवा अवस्था में चल रहा है, वो उस समय, क्योंकि एक अलग सा ही जोश होता है, तो हमें वो जानना बड़ा आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, बच्चे की हो या स्वयं आपकी हो या आपकी पत्नी की भी हो सकती है, किसी की भी आपके घर में हो सकती है वो कुंडली। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे ज्योतिषीय दर्शक हैं, जो मेरे सारे कार्यक्रम देखते हैं, तो आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आपकी जन्म कुंडली आपको रटी रटाई होगी, आपके जुबान पे होगी, आपको याद हो चुकी होगी। तो पहला सूत्र क्या कहता है? पहला सूत्र कहता है कि चंद्रमा लगन में हो, चौथे भाव में शनि हो और 10वें घर के अंदर मंगल हो। अगर ऐसी ग्रह स्थिति जिस भी जातक या जातिका की जन्म कुंडली में होती है, या किसी युवा बच्चे की कुंडली में अभी चल रही है, या आपके बच्चे की में है, तो लड़ाई झगड़े वाले स्थान से ऐसे जातक को दूर रखिए। अपने बच्चे को, उनको वहां पे बिल्कुल भी मत जाने दीजिए, अन्यथा लड़ाई होगी किसी और की, लड़ाई होगी किसी और की, और चोट आएगी आपको या आपके बच्चे को। ये योग वो योग है प्रिय दर्शकों, जिसके चलते लड़ाई झगड़े में जातक फंस जाता है, चोट भी लग जाती है और कई बार नाम भी उनका आ जाता है। तो अगर यह स्थिति है तो सावधान रहिए, इन चीजों से दूर रहिए हमेशा। अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, ये मेष लगन की कुंडली मैंने बनाई हुई है। कोई भी लगन हो सकता है 1 से 12 तक, आपको सिर्फ समझने का प्रयत्न करना है, आपको सिर्फ उसे जानना है, उसकी अनुभूति करनी है और उसको याद कर लेना है, कहीं नोट कर करके रख लेना है इन ज्योतिषीय सूत्रों को। क्योंकि पूर्व से अभी तक जो इतने महत्वपूर्ण बातें ज्योतिष की मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप नए दर्शक हैं, आपने नहीं देखी है, तो पूरे पूर्व के कार्यक्रम आप जाके देख लीजिएगा, ताकि आपने जो चीजें छोड़ दी वो आपसे छूटे ना। अगला सूत्र कहता है कि लग्नेश और अष्टमेश, इसमें मेष लगन की कुंडली में लग्नेश भी मंगल बनते हैं और अष्टमेश भी मंगल बनते हैं। तो यहां पे कोई भी हो सकता है मेष से मीन लगन तक। अष्टमेश और लग्नेश के साथ युति कर ले दोनों, और कोई पाप ग्रह भी युति करके बैठ जाए और छठे घर में वो संबंध बन जाए। मान लेते हैं, मैंने उदाहरण से समझा, यहां पे राहु बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, मंगल की युति है। मैंने क्या कहा? लग्नेश और अष्टमेश, लग्नेश और अष्टमेश की युति हो कुंडली के अंदर, क्योंकि यहां तो लग्नेश और अष्टमेश एक ही बन गए मंगल, उनकी युति हो दोनों की, और वो छठे भाव में जाके बैठ जाए किसी पाप ग्रह के साथ, तो आप यकीन मानिएगा प्रिय दर्शकों, ये वो योग है, लड़ाई झगड़ा तो होगा ही होगा, वाद विवाद तो आएगा ही आएगा, लेकिन प्रिय दर्शकों, इस योग के चलते कई बार आपने देखा है कि मृत्यु तक हो जाती है। तो ये वही योग है जिसके कारण जातक या जातिका की उस वाद विवाद लड़ाई झगड़े में मृत्यु तक हो सकती है। प्रिय दर्शकों, तो ऐसे स्थानों से, ऐसे लोगों से जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनसे दूर रहने का प्रयत्न करें, उन जगह ना जाएं, उनसे दूरी बना के रख लें, वरना इस योग के चलते कार्य कोई और करेगा, चोट आपको आ जाएगी।
कहने का मतलब ये है, अगर कहीं रास्ते में भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो भी आपको वो गली बदल लेनी है, उस गली से नहीं जाना है। आप उस गली से गुजर रहे होंगे, लगनी होगी किसी और को, लग आपको जाएगी, ये सूत्र कहते हैं। प्रिय दर्शकों, अगला ज्योतिषीय सूत्र क्या कहता है? अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है जन्म कुंडली का कि लग्नेश और अष्टमेश कमजोर हो। लग्नेश और अष्टमेश जन्म कुंडली में कमजोर हो। अब लग्नेश और अष्टमेश जन्म कुंडली में कैसे कमजोर होंगे? किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो, पीड़ित हो, अंश बल से कमजोर हो, पाप कर्तरी मध्यत्व में आ जाए तो लग्नेश कमजोर पड़ जाता है। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो तो लग्नेश और अष्टमेश कमजोर हो जाएंगे। षड में जाके इनका बल आप देख सकते हैं कि लग्नेश में कितना बल है और अष्टमेश में कितना बल है। लग्नेश और अष्टमेश कमजोर हो और मंगल और बुध की युति हो जाए, इसमें क्या बता रहा हूं मैं, मेष लगन के लिए बता रहा हूं। मंगल और बुध मतलब कि मंगल ग्रह की षष्ठ भाव का जो स्वामी होगा, छठे घर का जो स्वामी होगा, उसके साथ मंगल की युति हो जाए, लगन कोई भी हो सकता है। लगन कोई भी हो सकता है प्रिय दर्शकों, मेष से मीन तक लगन कोई भी हो सकता है। उसमें सिर्फ मंगल जो है वो छठे भाव का जो भी स्वामी बनेगा, कोई भी बन सकता है। यहां पे शुक्र भी बन सकता है, गुरु भी बन सकते हैं, शनि भी बन सकते हैं, कोई भी ग्रह बन सकता है। उनकी युति हो और लग्नेश और अष्टमेश कमजोर हो तो भी ऐसी स्थिति बनती है कि जातक लड़ाई झगड़े में फंस जाता है उसके साथ, बिना कुछ किए उसके साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, चोट उसको लग जाती है। अब प्रिय दर्शकों, अगर ये ग्रह स्थिति आपकी कुंडली में है तो आपको क्या करना चाहिए? आप करें क्या जिससे आपका बचाव हो सके? ऐसे तो रास्ते में पता नहीं क्या क्या होता रहता है, उनसे आप कैसे बच पाएंगे? उनके लिए आप हनुमान मंदिर में जाना शुरू कीजिए, हनुमान भगवान की आराधना करना शुरू कीजिए, हनुमान भगवान की आराधना करना शुरू कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा नित्य पढ़िए। हनुमान चालीसा का रोजाना दिन में 3 4 5 बार पाठ कीजिए हनुमान मंदिर में बैठ के। इस चीज से आपका बचाव होगा, छुटकारा मिलेगा। प्रिय दोस्तों, आशा करता हूं आज का यह कार्यक्रम ज्ञानवर्धक रहा होगा और आपको आनंद की अनुभूति भी दी होगी। आज के लिए इतना ही। कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता हूं आने वाले दिनों में। प्रिय दोस्तों, इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।